हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं बहुजन समाज। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कांग्रेस को यानी कि राहुल गांधी को बहन जी की जरूरत महसूस होने लगी है। विपक्ष को ये लगने लगा है कि बिना बहन जी के हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ऐसा क्या कारण पड़ गया है कि राहुल गांधी या कांग्रेस को समस्त विपक्ष दलों को बहन जी की जरूरत महसूस हो रही है? दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी लेकर के आप सबके बीच में आया हूं। तो सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सम्मानित साथियों, चलिए जानते हैं कि विपक्ष को माननीय बहन जी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दोस्तों, विपक्ष ने पटना में मीटिंग किया, बंगलौर में मीटिंग किया, फिर भी यह लोग भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देने के लिए खुद को कमजोर महसूस करते हैं। उसका वजह सबसे बड़ा ये है कि बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन जी जिनका शासन उत्तर प्रदेश में 4 बार देखा है, जिनका वोट सभी राज्य में भारी संख्या में है, बहन जी अब अपने वोट बैंक को लेकर के जिधर भी जाएंगे वह पार्टी सिर्फ मजबूत ही नहीं होगी बल्कि जीत की तरफ अग्रसर भी हो जाएगी। इसी को देखते हुए राहुल गांधी और विपक्ष को ये महसूस होने लगा है कि बहन जी के बिना हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। कांग्रेस को यह महसूस होने लगा है, समस्त विपक्षी को महसूस होने लगा है कि बिना बहन जी के भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पटना में जो मीटिंग की गई थी, बंगलौर में जो मीटिंग की गई थी, उसमें सारी बातों की चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पे चर्चा नहीं हो पाई। उसकी वजह ये है विपक्ष के पास 4 नाम ऐसे पड़े हैं जिस पे सहमति नहीं हो पा रही है। पहला नाम है राहुल गांधी का, दूसरा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तीसरा नाम है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और चौथा नाम है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इन चारों नामों में सहमति न बन पाने का कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो राहुल गांधी लोकसभा 2024 का चुनाव भी लड़ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात आती है तो पूरे भारत में 2 ही नेता ऐसे हैं, एक ओम प्रकाश राजभर और एक नीतीश कुमार, जिनका भरोसा नहीं किया जा सकता है कि एक कब पलटी मार करके किधर चले जाएंगे। नीतीश कुमार के दामन में वह दाग पहले भी लग चुका है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं, कभी वो विपक्ष के पास चले जाते हैं। किसी भी तरह से गेंद अपने पाले में ही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से समस्त विपक्षी नेताओं को नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कब वो पलटी मार करके किधर चले जाएंगे। इस वजह से नीतीश कुमार के नाम पर सभी विपक्ष पार्टियां तैयार नहीं हो रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की बात किया जाए, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनका वोट सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है, वहीं तक दायरे में है, उसके सिवाय पूरे देश में उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी का असर किसी और राज्य में नहीं पड़ता है। अक्सर सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा था, अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल से उत्तर प्रदेश आई थी और कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी, जिसके वजह से ममता बनर्जी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। बात आती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम पर चर्चा न बन पाने का एक कारण है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराकर ही, शीला दीक्षित को हराकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इतना ही नहीं, पंजाब में भी कांग्रेस को हरा करके अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमत नहीं बन पा रही है। ये बात अलग है कि मोदी सरकार को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल इन 26 दलों में तैयार हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर बिल्कुल तैयार नहीं है।
इस सूरत में देखते हुए प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन समस्या ये है, प्रियंका गांधी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर परिवारवादता का जो आरोप है वह शुरू से ही लगता आया है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री नाम के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने आएगा, तुरंत ही उनके ऊपर परिवारवादिता का जो धब्बा लगेगा और कांग्रेस पार्टी सहित समस्त विपक्षी दलों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचता है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के लिए किसी का भी नाम आगे कर सके। उनके सामने एक ही विकल्प बचता है, वह विकल्प बचता है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का, जो कि फिलहाल इन 26 दलों में शामिल नहीं हैं। इन 26 दलों में बहन जी न शामिल होने का एक वजह यह है कि बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, इन सभी दलों के हाथ तो मिलाए जा रहे हैं लेकिन इनका दिल आपस में नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम सभी के सामने धीरे धीरे आ भी रहा है। बहन जी की कही हुई बात बिल्कुल सत्य हो रही है और इस देश में संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए और इन 70 सालों में जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से भी भागीदारी आज तक नहीं दी गई है। अगला भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, उसके बावजूद भी इस देश में दलितों को आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के दलित समाज में बहुत ही आक्रोश है कि हमारी इतना संख्या होते हुए भी सभी पार्टियां हमारा वोट लेने का काम करती हैं और हमें प्रधानमंत्री बनाने का कार्य नहीं करती हैं। कांग्रेस सहित इन 26 दलों को ये अच्छी तरह से पता है कि बहन जी के पास 25 से 30% वोट है और वो पूरे देश में उनका वोट चारों तरफ फैला हुआ है। बहन जी जिस तरफ भी जाएंगी अपना पूरा वोट लेने की क्षमता रखती हैं। पूरा विपक्ष मिलकर जितना वोट इकट्ठा कर रहा है उतना वोट अकेले बहुजन समाज पार्टी के पास है। विपक्ष की अब मजबूरी बनती जा रही है कि बिना बहन जी को लिए भारतीय जनता पार्टी को वो लोग नहीं हरा सकते। इसी को देखते हुए विपक्षी दलों में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बहन जी के पास जाकर के उनसे इस बात को रखा जाए, इस प्रस्ताव को रखा जाए, आप हमारे साथ आइए और आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाए। लेकिन यह सिर्फ चर्चा मात्र है। अभी तक बहन जी के पास कोई विपक्षी दल का नेता नहीं पहुंचा है। अभी तक बहन जी का सिर्फ बहिष्कार ही किया गया है। बहिष्कार करने का कारण और कुछ नहीं है। बहिष्कार करने का कारण यही है कि बहन जी दलित समाज से आती हैं और जितनी भी पार्टियां हैं यह सभी पार्टियां किसी भी दलित को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना नहीं चाहती हैं। बस उनकी ये मजबूरी है कि बहन जी के पास अच्छा खासा वोट है और जिधर भी चाहेंगी उधर अपना अच्छा खासा वोट ट्रांसफर करने की क्षमता रखती हैं, जो कि यही ताकत बहुजनों की ताकत है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, अगर तुम सदन तक नहीं पहुंच सकते हो, संसद में एंट्री नहीं हो सकती है, तो सड़क पर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि सदन तक तुम्हारी आवाज सुनाई दे। जब दलित समाज इकट्ठा होकर के बहन जी को मजबूत करेगा, बहन जी के साथ खड़ा होगा, तो सभी विपक्षी दलों को मजबूरी होगी वह बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि बहन जी एक ऐसी शासिका रही हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह करके शासन करके उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है। तो सम्मानित साथियों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।